नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आंखें बंद हो जाती हैं, विचार शांत हो जाते हैं और मन पूरी तरह मौन हो जाता है, तब भी हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है और सब कुछ अनुभव करता है। आखिर वो कौन है जो हमारे भीतर हर पल जागृत रहता है? हम जीवन भर बाहर की दुनिया में प्रकाश खोजते रहते हैं, दीपक में, सूर्य में, चांद में, लोगों में, वस्तुओं में, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो इन सबको देखने वाला है वो स्वयं कौन है। अगर भीतर देखने वाला ही न हो तो बाहर का कोई भी प्रकाश हमें दिखाई कैसे देगा? सच तो ये है कि हम जिस प्रकाश को बाहर ढूंढते हैं वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम स्वयं ही प्रकाश हैं। हम बचपन से ये मानते आए हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये नाम और पहचान हूँ, लेकिन अष्टावक्र गीता हमें एक बिल्कुल अलग और अद्भुत सत्य की ओर ले जाती है, जहाँ ये समझ आता है कि हमारा असली स्वरूप न शरीर है, न विचार, न भावनाएं, बल्कि वो शुद्ध चेतना है जो इन सब को प्रकाशित कर रही है। कल्पना कीजिए, अगर कमरे में बल्ब न हो तो क्या कोई वस्तु दिखाई दे सकती है? ठीक उसी प्रकार अगर हमारे भीतर चेतना का प्रकाश न हो तो न विचार होंगे, न अनुभव होंगे, न संसार होगा और न जीवन का कोई बोध होगा। यही चेतन प्रकाश हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम अज्ञान के कारण भूल बैठे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे सत्य को समझने वाले हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है और अष्टावक्र गीता क्यों बार बार ये कहती है कि मेरा स्वरूप प्रकाश है। तो आइए बहुत शांत मन से, खुले हृदय से इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता के एक अत्यंत गहरे और दिव्य संदेश पर विचार करने जा रहे हैं, और वो संदेश ये है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में शांति, स्थिरता और सच्चा आनंद कभी प्रकट नहीं हो सकता। और इसी सत्य को वेदांत बार बार ये कहकर समझाता है कि मेरा स्वरूप प्रकाश है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में स्वयं को शरीर, मन, विचार, नाम और पहचान के रूप में देखता रहता है। वो यही मानता रहता है कि मैं यही हूं जो दिखाई दे रहा है। लेकिन अष्टावक्र गीता हमें ये गहरा बोध कराती है कि जो दिखाई देता है वो हमारा वास्तविक रूप नहीं है, बल्कि हमारा असली स्वरूप तो वो चेतन प्रकाश है जो इन सब को देख रहा है, अनुभव कर रहा है और जान रहा है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और उसी के कारण पूरा संसार प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी एक ऐसा चेतन प्रकाश निरंतर मौजूद है जिसके कारण शरीर जीवित लगता है, मन सोच पाता है, आंखें देख पाती हैं और जीवन का हर अनुभव संभव हो पाता है। और वही चेतन प्रकाश हमारा असली स्वरूप है। अज्ञान के कारण मनुष्य ये भूल जाता है कि वो स्वयं प्रकाश है, और वो स्वयं को उन वस्तुओं से जोड़ लेता है जो इस प्रकाश में दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा के पर्दे पर चल रहे दृश्यों को ही सत्य मान ले और उस सफेद पर्दे को भूल जाए जिस पर पूरी फिल्म दिखाई दे रही होती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपने असली रूप को भूलकर शरीर और मन को ही अपना परिचय मान लेते हैं। जबकि शरीर तो बदलता रहता है, मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं, विचार भी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वह सदा एक जैसा स्थिर और शांत रहता है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वो चेतना हूँ जो इन सब को प्रकाशित कर रही है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होने लगता है, और धीरे धीरे उसके जीवन से डर, चिंता और तनाव अपने आप समाप्त होने लगते हैं। अष्टावक्र गीता बार बार यही कहती है कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, तुम ये सीमित देह नहीं हो, बल्कि तुम वो शुद्ध प्रकाश हो जिसके भीतर ये पूरा संसार एक दृश्य की तरह प्रकट हो रहा है। और जिस दिन ये बोध गहरा हो जाता है, उसी दिन सच्ची मुक्ति का द्वार खुल जाता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार हमारे भीतर की चेतना के कारण ही जीवन का हर अनुभव संभव हो रहा है, और यही चेतना वास्तव में हमारा स्वरूप है। लेकिन अज्ञान के कारण हम इस सत्य को भूल जाते हैं और बाहर की चीज़ों को ही अपना आधार मान लेते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, वह सब इसी आंतरिक प्रकाश के कारण संभव होता है,
और यदि ये चेतना रूपी प्रकाश न हो तो न कोई विचार होगा, न कोई अनुभव होगा, न कोई संसार होगा। इसलिए ये प्रकाश ही हमारा सबसे गहरा और सच्चा अस्तित्व है। संसार में जितने भी दुख और परेशानियां हैं, वे केवल इस कारण उत्पन्न होते हैं क्योंकि मनुष्य स्वयं को प्रकाश मानने के बजाय वस्तु मान लेता है। वह स्वयं को देखने वाला न मानकर दिखाई देने वाला मान लेता है, और यही भूल सारे बंधनों की जड़ बन जाती है। ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों को पढ़ लेना नहीं है, बल्कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ है इस सत्य का सीधा अनुभव कर लेना कि मैं वो चेतन प्रकाश हूं जो सदा से मुक्त, शांत और पूर्ण है, और जिसे किसी भी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी मैला नहीं होता, ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी सुख दुख, विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप, वो चेतन प्रकाश, सदा निर्मल और अछूता बना रहता है। मनुष्य जब ध्यान और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलता है, तब धीरे धीरे उसे ये अनुभव होने लगता है कि शरीर और मन केवल उपकरण हैं, और इनके पीछे जो साक्षी रूप में खड़ा है वही मैं हूँ, वही शुद्ध चेतना हूँ, वही प्रकाश हूँ। हमारे भीतर जो निरंतर मैं हूँ का अनुभव बना रहता है, वही इस प्रकाश का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि ये मैं हूँ का बोध कभी समाप्त नहीं होता, चाहे जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो या गहरी नींद। और यही शाश्वत बोध हमारा वास्तविक स्वरूप है। अज्ञान हमें ये सिखाता है कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, लेकिन ज्ञान ये बताता है कि सच्चा आनंद तो हमारे अपने ही प्रकाश स्वरूप में छिपा हुआ है, और जिसे अपने भीतर का ये प्रकाश मिल गया, उसे फिर किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को प्रकाश के रूप में पहचान लेता है, तब उसके जीवन से संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि घटनाएं आती जाती रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप कभी नहीं बदलता। अष्टावक्र गीता का यही मूल संदेश है कि तुम सदा से पूर्ण हो, सदा से मुक्त हो, सदा से शुद्ध हो। केवल अज्ञान के कारण स्वयं को छोटा और सीमित मान बैठे हो, और जिस दिन ये अज्ञान टूट जाता है, उसी दिन आत्मज्ञान का सूर्य भीतर उदय हो जाता है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन के द्वारा जब व्यक्ति अपने भीतर गहराई से उतरता है, तब उसे ये प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर के भीतर रहने वाला कोई छोटा सा जीव नहीं, बल्कि अनंत आकाश की तरह फैला हुआ चेतन प्रकाश हूँ। जिस प्रकार दर्पण के सामने जो भी वस्तु आती है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन दर्पण स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार हमारे भीतर की चेतना भी हर अनुभव को प्रकाशित करती है, लेकिन स्वयं सदा निर्लिप्त और शांत बनी रहती है। जब ये बोध स्थिर हो जाता है कि मैं केवल साक्षी हूँ, मैं केवल देखने वाला हूँ, मैं अनुभवों से अलग वो शुद्ध चेतना हूँ, तब जीवन में गहरी निर्भयता का जन्म होता है, और व्यक्ति हर परिस्थिति में सहज और शांत बना रहता है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान ले, ये जान ले कि मैं देह नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बल्कि वो अविनाशी प्रकाश हूँ जो जन्म और मृत्यु से परे है, और जिसे कोई भी घटना स्पर्श नहीं कर सकती। सारा संसार इसी प्रकाश के भीतर प्रकट हो रहा है। जैसे समुद्र के भीतर लहरें उठती और विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विचार, भावनाएं और परिस्थितियां हमारे भीतर उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप सदा अडिग और स्थिर बना रहता है। जिस क्षण मनुष्य ये अनुभव कर लेता है कि मेरा स्वरूप प्रकाश है, उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता का जन्म होता है, और वो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अष्टावक्र गीता हमें बार बार यही स्मरण कराती है कि बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही वो हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। तुम स्वयं ही वो शुद्ध चेतन प्रकाश हो। अंत में यही सत्य समझने योग्य है कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान केवल इतना है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, और मेरा वास्तविक प्रकाश आनंद प्रकाश है। और जैसे ही ये बोध गहराई से स्थापित हो जाता है, वैसे ही जीवन में सच्ची शांति, आनंद और मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा।